आज तो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, आज तो बीजेपी वाला तो कोई है या नहीं, तो हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं क्या कहा गया था, और अगर उसमें कुछ शब्दों के चयन में गलती हो गई हो या कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो वो बात की जा सकती है। राहुल गांधी जी से ने ये कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया, वो बात भारत में भी ये कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं वो कह रहे थे, इस पर ऐतराज भी नहीं हुआ। ऐतराज इस बात पर हुआ था कि राहुल जी ने कहा कि भाई दुनिया के ये जो सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यूएसए और यूरोप, ये लोग बेखबर हैं इस बात से। इस बात पर ऐतराज हुआ, जिस पर इसमें ऐतराज जैसा क्या है? आपको इस पर ऐतराज नहीं है, उनको इस पर ऐतराज है। अगले दिन राहुल गांधी ने एक अगले कार्यक्रम में यह कहा कि भारत के हालात जैसे भी हो वो हम मिलकर उसको ठीक करें। यही महत्वपूर्ण बात है। तो ये क्लैरिफिकेशन था, ये महत्वपूर्ण बात है। पिछले दिन जो वो बोल गए उसका नहीं, जो वो बोल गए थे उसमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। ये उसी कड़ी में आगे की एक बात थी। मैं गुलाम नबी आजाद का जिक्र छेड़ रहा हूं, कुछ बातें उनकी जो है क्योंकि वो सीधी सीधी चुभने वाली बातें थी और आपने भी जवाब दिया है उन्हें, उसका ही मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मसलन जो वो बोल गए कैम्ब्रिज में कि राहुल गांधी इज नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उनका, वो कुछ और काम करें। वो कहते हैं मेरी दुआएं उनके साथ है, मैं चाहता हूं लंबी जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए, जो काम करें उसमें तरक्की उनको मिले, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं आती उनको करनी। सौरभ जी, मैं यहाँ बहुत संवेदनशील होकर एक बात कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश इसे सुने, आजाद साहब भी इसे सुने, मेरे वालिद की तरह है वो, बड़े हैं वो। एक व्यक्ति 4.5 महीने 5 महीने सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे या तो उसमें सोता है, एक बस नुमा एक मतलब जैसे कंटेनर में सोता है, तकरीबन 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, लोगों से मिलता है, करोड़ों लोगों से मिलता है। मैं चश्मदीद रहा हूं। आप उसे कहते हैं कि वो राजनीति के लिए मतलब इच्छुक व्यक्ति नहीं है, सही व्यक्ति नहीं है। सही कौन है? अपने 5 स्टार बंगलों में बैठा हुआ व्यक्ति सही है? सड़क की धूल फांकने वाला व्यक्ति सही नहीं है? भारत को जानने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाला व्यक्ति सही नहीं है? सही कौन है? सही कौन है? गुलाम नबी आजाद साहब सही व्यक्ति हैं? गुलाम नबी आजाद के 50 साल की कंट्रीब्यूशन को आप कुछ नहीं मानते? मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। मैं कहां डिनाई कर रहा हूं? मैंने कहा ना मेरे वालिद की तरह। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी को किस बुनियाद पर खारिज करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपका सो कॉल्ड, जितने मैंने भी उनके बहुत सारे इंटरव्यू सुने। वो अकेले नहीं है, शोभा नहीं देते। देखिए वो पार्टी से अलग हो गए, पार्टी से अलग होने के बाद अब उन्होंने अपनी किताब निकाली है। ये हो सकता है, मैं आपकी ये बात मान सकता हूं कि अपनी किताब, उनकी किताब आई है तो जाहिर है उसके प्रचार के लिए वो इंटरव्यूज वगैरह कुछ ज्यादा दे रहे हैं, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, वरना पार्टी से अलग हुए तो उनको अब समय हो चुका है, तब तो इतनी बात उन्होंने नहीं कही थी। लेकिन वो अकेले नहीं थे। G23 जो बना था उसमें तो उनके अलावा बहुत G23 में G22 आज कहां है? वो 22 लोग कहां हैं? पार्टी में हैं जो सो कॉल्ड इनके साथ थे, जिनको ये कहते हैं कि हम इनके अगुआ रहे। ठीक है, वो 22 लोग आज कहां? उनकी मांगे क्या थी? वो क्या गलत मांग रहे थे? नहीं, उनकी मांगे अगर मानी नहीं गई तो वो 22 काम क्यों कर रहे हैं पार्टी के साथ? ठीक है, वो लोग रुक गए, ये चले गए। क्यों चले गए? उनकी बातें मान ली गई, आपकी नहीं मानी गई। आपके हम ख्याल लोग थे, आपके साथ चिट्ठी पे साइन किया था, जैसा आप कहते हैं कि हमने एक पूरी जमात इकट्ठी की थी। इसका मतलब आप उन 22 को धोखा दे रहे थे। आपके इरादे कुछ और थे, आप कहीं और की कठपुतली थे। लेकिन उन 22 लोगों ने, ये भी उनका इल्जाम है। मैं सौरभ भाई ये क्यों ना कहूं, जो राहुल गांधी की ना माने, मैं इस पर आरएसएस का, बीजेपी का ठप्पा लगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठप्पा नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अब मैं यहां आकर के एक बात कहता हूं। प्रधानमंत्री जी उनके विदाई समारोह में खड़े होते हैं, उनका भाषण सुनिएगा। जब वो कहते हैं कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, फिर भी जब मैं आता था तो आजाद साहब उस समय भी हमसे मिलते थे, आजाद साहब के लिए वो रोए भी। तो मैं क्यों ना मानूं? मैं क्यों ना मानूं? ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक इंसिडेंट को याद करके आंसू तो उन्होंने बहाए। मेरी अपनी पार्टी जिसे मैंने 50 साल दिए, उसने मेरी रिटायरमेंट पर एक ट्वीट भी नहीं किया। आप जब राजनीति के बहुत सारे मानक तोड़ करके आप बिल्कुल सतह पे चले जाएंगे तो आप अपेक्षा करते हैं कि जिस पार्टी ने आपको 40 साल 45 साल पावर में रखा, उस पे आप तरह तरह के आरोप लगाएंगे, फिर वो पलट के उसके कार्यकर्ता आपको जवाब नहीं देंगे, और कोई एक कार्यकर्ता जवाब देगा तो आप शिकायत करेंगे। मैं बड़ी संवेदना से ये बात कह रहा हूं। अब आपने लिखा ना कि ये जितनी मेहनत दिन भर इंटरव्यू देकर के गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, अगर इतनी सरकारी खामियां गिनाने में की होती, अगर उसके लिए इंटरव्यू दिए होते तो आज झूठी कहानियां नहीं सुनानी। सौरभ भाई, मैं यहीं आकर क्या मतलब आप वो झूठ बोल मैं इंडिया टीवी पे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। मुझे देश बताए कि पिछले 3-4 साल में इतने बड़े बड़े इश्यूज हुए,
महंगाई पे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, अडानी का मुद्दा है, अडानी से पहले भी इस देश में कई मुद्दे हैं। आजाद साहब ने प्रमुखता से, दिल्ली छोड़िए, कश्मीर में ही कोई एक प्रोटेस्ट मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ किया हो तो देश मुझे बता दे। उसी कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची के साथ, आसिफा के साथ बलात्कार हुआ था, कहीं आजाद साहब खड़े हुए हो तो बताइए। बिल्किस के लिए आजाद साहब ने एक शब्द कहीं बोला हो तो बताइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।